दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर में ना घुसे राहुल गांधी, समिति ने प्रवेश पर लगा दी रोक। दरअसल आज अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जानी मानी हस्तियां अयोध्या आ रही हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने आधिकारिक रूप से अभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी है। उनका आरोप है कि ये राम मंदिर उद्घाटन नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस दिन किसी और मंदिर में दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम दौरे पर हैं। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी ने आज असम के बतादुरा थान तीर्थ स्थल जाने का प्रोग्राम रखा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रबंधन ने कहा कि राहुल गांधी को अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक के दौरान यहां पर मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आएंगे, इसीलिए राहुल गांधी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ ने जमकर लगाए मोदी मोदी के नारे, राहुल गांधी देते रहे फ्लाइंग किस, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रविवार को असम के सोनितपुर जिले में प्रवेश किया। राहुल गांधी और उनके दल की इस यात्रा के दौरान भाजपा के झंडे लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भीड़ द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाने के बाद राहुल गांधी बस से उतरकर भीड़ के पास भी गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी की। किसी तरह राहुल गांधी को भीड़ से बचाते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस के अंदर लाया गया। यहां भी हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी खिड़की पर बैठे हुए थे और बाहर भीड़ मोदी मोदी के जयकारे लगा रही थी। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस देते रहे। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं की जीत नहीं है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों से की बड़ी अपील। दरअसल आज अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह न केवल हिंदुओं की विजय बल्कि भारतीय सभ्यता की विजय का प्रतीक है। इसीलिए सभी विशेष प्रार्थनाएं करें ताकि सभी जाति और समुदाय के लोग शांति से एक साथ रह सकें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया संबोधन में कहा कि मैं मुसलमानों और ईसाइयों से अपील करता हूं कि वे आज विशेष प्रार्थनाएं आयोजित करें ताकि हम सभी जातियों और समुदायों से शांति से एक साथ रह सकें। ये हिंदुओं की जीत नहीं बल्कि ये भारतीय सभ्यता की जीत है। अगली बड़ी खबर, आज एक और राज्य ने कर दिया छुट्टी का ऐलान, शराब की दुकानें भी 36 घंटे रहेंगी बंद। दरअसल राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई राज्यों ने आज के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मनी मार्केट खुला रहेगा। इस बीच एक और राज्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में ड्राई डे भी रहेगा। एक आदेश में प्रशासन ने यह घोषणा की है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शराब की दुकानें 36 घंटे तक बंद रहेंगी। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के शामिल न होने पर मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ओझा सर ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले शादी समारोह में कुछ फूफा तो नाराज रहते ही हैं। दरअसल अयोध्या में बनकर तैयार हुए राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। आपको बता दें कि इसे लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच इस समारोह में जाने या नहीं जाने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर टीएमसी या फिर अन्य दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इस पर मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ओझा सर ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शादी में कोई ना कोई फूफा तो नाराज रहता ही है। जब बात रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हो तो राजनीति पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एनडीटीवी से खास बातचीत में ओझा सर ने युवाओं को भी कई संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में लवकुश जैसे वीर पैदा हुए जिन्होंने महाबली हनुमान को भी अपने विवेक से बांध लिया था।
भारत में हर व्यक्ति विद्वान है। उन्होंने कहा कि इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये संदेश देने के लिए है कि हमें विवेकशील बनकर पूरे विश्व पटल पर भारत की सभ्यता संस्कृति को स्थापित करना है। विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि शादी में कोई ना कोई फूफा तो नाराज होता ही है। उन्होंने कहा कि जब बात रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हो तो राजनीति पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुआ हमला, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी जयराम रमेश की कार। दरअसल असम में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि उनके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की कार और पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कैमरामैनों के साथ में रविवार को असम के सोनितपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की। ये कथित हमला राहुल गांधी के नागांव जिले के कालिया बोर में एक रैली को संबोधित करने से पहले हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी के आने से पहले उनके रूट पर बीजेपी समर्थक मार्च निकाल रहे थे। तभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ गाड़ियां उस इलाके से गुजर रही थीं। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की और कांग्रेस की यात्रा के मीडिया कर्मियों पर हमला किया। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयराम रमेश की कार तोड़ दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि उनके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की कार और पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल कैमरामैनों के साथ में असम के सोनितपुर जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, मैं तो अयोध्या जाऊंगा, जिसको जो करना है करे। दरअसल अयोध्या राम मंदिर को लेकर सियासी दलों की अलग अलग राय है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि कोई भी पार्टी जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये मंदिर बन रहा है, इसीलिए हम सभी को जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी जाए या ना जाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अगर किसी को मेरे राम मंदिर जाने से दिक्कत है तो उन्हें जो करना है वो करें, मैं तो जरूर जाऊंगा। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने साथ ही अपनी पार्टी और सभी को एक खुला चैलेंज कर दिया है, मैं तो जरूर जाऊंगा, जिसको जो करना है वो कर ले। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर राम मंदिर पर उठा दिए सवाल। बोले, रात के अंधेरे में रखवाई गई मूर्तियां और मुसलमानों से छीन ली गई बाबरी मस्जिद। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया, जो वहां पर 500 साल से नमाज पढ़ा करते थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के गठन के वक्त मंदिर अस्तित्व में नहीं था, वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया जाता तो मुसलमानों को आज ये सब नहीं देखना पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब कांग्रेस नेता जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं। उस वक्त के नायर अयोध्या के कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मस्जिद बंद की और वहां पर पूजा करवाना शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ओवैसी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर को लेकर कुछ नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से देश के मुसलमानों से मस्जिद को छीन लिया गया। अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा जल्द ही राम भक्त बन जाएंगे ओवैसी, करेंगे राम नाम का जाप। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। इसके बाद उन पर निशाना साधते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हैदराबाद के सांसद जल्द ही राम नाम का जाप करेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से बहुत व्यवस्थित रूप से छीन लिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सवाल किया कि पिछले 500 वर्षों में क्या आपके पूर्वजों में से कोई भी अयोध्या आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी ब्रिटेन से बैरिस्टर हैं, उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए अदालत का रुख क्यों नहीं किया, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि इस मुस्लिम पार्टी को समझना चाहिए कि जल्द ही वे राम भक्त बन जाएंगे और वे राम नाम का जाप करेंगे।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में राम मंदिर के लिए हाफ डे की छुट्टी पर उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दिल्ली स्थित एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी 4 अस्पतालों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि संस्थान 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेगा। सभी केंद्र प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, इकाइयों और शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी महत्वपूर्ण सेवाएं चालू रहेंगी। इस सूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नमस्कार इंसानों, कृपया 22 तारीख को मेडिकल इमरजेंसी में न जाएं। अगर जाना ही है तो 2 बजे के बाद जाएं, क्योंकि दिल्ली एम्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए समय निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि क्या भगवान राम इस बात से सहमत होंगे कि उनके स्वागत के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बाधित की जाएं। आपको बता दें कि एम्स की तरह राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी कहा कि उसकी ओपीडी, लैब सेवाएं और नियमित सेवाएं अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। हालांकि इन अस्पतालों ने यह भी स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण देखभाल और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर सरकार बेहद सख्त, मीडिया को दे दिए सख्त निर्देश, कहा झूठी खबरें न फैलाई जाएं। दरअसल अयोध्या में आज एक भव्य समारोह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में अयोध्या कार्यक्रम से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। इनमें से कई पोस्ट भ्रामक भी हैं, जिन्हें लेकर सरकार बेहद सख्त हो गई है। अयोध्या के भव्य समारोह से पहले वीआईपी टिकट और राम मंदिर प्रसाद प्रदान करने का दावा करने वाले कई फर्जी लिंक सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिन पर सरकार ने अब कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इसके अलावा सरकार ने मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी और हेरफेर किए गए कंटेंट को पब्लिश करने से बचने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे कंटेंट पब्लिश न करने के लिए उचित प्रयास करें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, फिर यूपी और बिहार में होगा धुआंधार प्रचार। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का चुनावी अभियान जमीन पर आकार लेने लगेगा। पार्टी की क्लस्टर रणनीति पर अमल शुरू हो गया है और जल्द ही बड़े बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि पार्टी पहले से ही इससे जुड़े कई कार्यक्रम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम भी इसी का हिस्सा होंगे। पीएम मोदी 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और 27 जनवरी को बिहार के बेतिया में कार्यक्रमों के सम्मेलन और रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके सरकारी कार्यक्रम भी होंगे। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए देश भर में लोकसभा सीटों के 146 क्लस्टर बनाकर हर क्षेत्र की तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी क्लस्टर में पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे होंगे। पार्टी की कोशिश है कि उसके नेता सभी क्लस्टर में जाकर कम से कम एक कार्यक्रम जरूर करें। आपको बता दें कि फिलहाल आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, बंगाल में फेल हो गया इंडिया गठबंधन का प्लान, जिद पर अड़ी ममता बनर्जी, एकला चलो की राह पर कांग्रेस पार्टी। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले बीजेपी से लोहा लेने वाली हैं, मगर गठबंधन के घटक दलों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी एकमत नहीं हो पा रहा। इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ठन गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बंद कमरे के पीछे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने बंगाल के सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पहले टीएमसी कांग्रेस को मौजूदा 2 सीटें ऑफर कर रही थी, मगर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की हालिया बैठक के बाद ये बात छनकर आ रही है कि बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी एकला चलो की राह पर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टीएमसी क्या कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर बात की है। मैं चुनाव लड़कर और जीतकर यहां पर
पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे जीतना है। बता दें कि बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी 1999 से मुर्शिदाबाद की बहरामपुर लोकसभा सीट जीत रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यानी ममता बनर्जी ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी एकला चलो की राह पर है। यानी बंगाल में इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से फेल हो गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।